हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2 साल तक भी कुछ बोलते नहीं हैं, या फिर 3 साल के हो चुके हैं, साफ नहीं बोलते हैं, सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, या मतलब स्पीच से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड उनको कुछ कुछ परेशानियाँ होती हैं। तब हमें कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको स्पीच थेरेपी अपने बच्चे के लिए लेनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हाँ, अगर हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, उसने भी बोलना शुरू नहीं किया है, तो हमें स्पीच थेरेपी ले लेनी चाहिए, या वो साफ़ नहीं बोल रहा है ले लेनी चाहिए या नहीं ले लेनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्पीच थेरेपी एक कॉस्टली थेरेपी होती है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका क्या होता है, घंटे के हिसाब से आपसे जो थेरेपिस्ट होते हैं उनकी फ़ीस जो होती है वो घंटों के हिसाब से होती है। यानी कि सपोज़ करिए आपको वीक में 3 बार लेके जाना है, 3 घंटे की थेरेपी का प्राइस अलग अलग होगा। जैसे 1000 रुपीज़ पर आवर का हो गया है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेकंड चीज़, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका बच्चा 2 साल का है, बहुत छोटा है, तो उसको स्पीच थेरेपी की बजाय आप अपने आप से उसके साथ मेहनत करिए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है क्लियर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आपका बच्चा जल्दी बोलना सीख सकता है। और देखिए, एक और चीज़ है, जब स्पीच डिले होने लगती है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कि आपका बच्चा क्लियरली, ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 साल में बोलना सीख जाए, तो हो सकता है उसको 4 साल तक लग जाए, क्योंकि बच्चे में जो भाषा विकास का जो समय होता है वो 5 साल तक होता है। यानी कि 5 साल तक उसमें बच्चा सीख सकता है लैंग्वेज, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। परेशानी वाली बात तब आती है अगर आपका बच्चा 2 या ढाई साल का हो गया है, ना तो वो बड़बड़ाना सीख रहा है, ना वो कुछ आवाज़ें निकाल रहा है, ना वो मम्मा पापा के अलावा कुछ बोल पा रहा है। तब आपको कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है कि 2.5 साल का हो गया बट अभी तक इसके आगे बच्चा आपका नहीं बढ़ पा रहा है, तब थोड़ा सीरियस है। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले अगर आप खुद से एफर्ट्स करेंगे तो आपको स्पीच थेरेपी की नीड नहीं पड़ेगी। जनरली बच्चे 12 महीने के एक एक दो दो शब्द बोलने लग जाते हैं, और ये तब होता है जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, उनकी बातें वो सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तब वो जल्दी बोलना सीखते हैं। लेकिन सपोज़ करिए घर में एक ही मेम्बर है और वही नहीं बोल रहा है, तो बच्चा ही कहाँ से सीखेगा, बच्चा भी नहीं सीख पाता है। इसीलिए क्या होता है, स्पीच ये डिले हो जाती है। अगर आप खुद से अपने बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, आप 1 से 2 महीने के अंदर ही रिज़ल्ट देख सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट बहुत देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उनके साथ जब आप बातें करें तो आई कांटेक्ट करके करें, यानी कि उनके सामने बैठ के उनसे बातें करें, इंटरेक्ट करें। और जब आप उनसे बातें करते हैं तो बहुत तेज़ बातें मत करिए, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड से बातें मत करिए, धीरे धीरे बोलिए, ताकि वो आपकी वर्डिंग को समझ पाएँ, आपकी लिपसिंग को वो पहचान पाएँ, कि उस चीज़ को सीख पाएँ। यानी कि आपको लिपसिंग करते हुए क्लियर वर्ड बोलने हैं और धीरे बोलना है, ताकि आपके बच्चे को समझ आए एक्चुअल में आप क्या बोल रहे हैं या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बोलने के साथ साथ अपना हाथों का यूज़ कर सकते हैं, इशारों का भी यूज़ कर सकते हैं बोलने के साथ साथ, ताकि बच्चे को क्लियर हो कि आप क्या बोल रहे हैं अपने बच्चे को। जो चीज़ें स्पीच थेरेपी की क्लासेस में करवाई जाती हैं वहाँ पे बच्चों को, आप उसके बारे में थोड़ा गूगल कर सकते हैं कि उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं या वो कैसे सिखाते हैं। तो उसमें से आप एग्जैक्ट पूरा तो नहीं, बट जो भी जितना पॉसिबल हो आप घर पे अपने बच्चे को वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं, वैसे सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। और अगर आप स्पीच थेरेपी की क्लास भेजना शुरू कर देते हैं 2 साल के बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वो डर जाता है, उसे समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है, उसको स्ट्रेंजर्स की तरह वो देखता है थेरेपिस्ट को। तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को भेजना सही नहीं है, तो आप घर पे ही
आपको मेहनत करनी है। सबसे बड़ा रोल होता है फैमिली मेम्बर्स का। जब बड़ी फैमिली होती हैं, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बड़े भाई बहन कोई होते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, क्योंकि सब लोग उससे बातें करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, उसको बाहर घुमाते रहते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस पूरा टाइम वो इंटरेक्शन में रहता है, तो वो जल्दी लैंग्वेज को सीख जाता है। लेकिन जब फैमिली न्यूक्लियर होती है, सिंगल है, या फिर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस है, वाइफ भी ऑफिस चली गई हैं, बच्चा बेबी सिटर के साथ है, या फिर कहीं बच्चा सिर्फ मदर के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से स्पीच डिले होता है। तो फैमिली में अगर और मेंबर्स हैं तो उनको भी चाहिए कि वो बच्चे से बातें करते रहें, उससे इंटरेक्ट करते रहें। आप अपने बच्चों को पार्क ले जाना बिल्कुल ना भूलें। पार्क लेके जाइए, बाकी बच्चों से उसे ऐसे फ़ेस टू फेस होने दीजिए, इंटरेक्शन करने दीजिए। बच्चे अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं, और कई बार बच्चे दूसरे बच्चे को देख के बहुत तेज़ी से सीखते हैं कि उसने क्या बोला है, या उसका मीनिंग क्या है, वो बहुत जल्दी से समझते हैं। तो आपको पार्क ज़रूर लेके जाना है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी पार्क में मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स या आपके नेबर जो भी मिलते हैं, उनसे भी बच्चा इंटरेक्ट करेगा, वो भी हाय हेलो करेंगे, तो बच्चा उस चीज़ से भी सीखता है। सोशल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक, जब आपका बच्चा बोलता नहीं है तो आपने देखा होगा कि वो हर चीज़ को इशारे से मांगता है, ऐसे आवाज़ निकाल के और इशारे कर कर के मांगते हैं। तो जब आपका बच्चा इशारे से मांगता है, हालांकि आप समझ जाते हैं कि उसको पानी चाहिए या दूध चाहिए या क्या चाहिए, तो आप उस टाइम पे बच्चे को उस काम की या उस चीज़ की, सपोज़ करिए उसको पानी चाहिए और वो इशारे से पानी मांग रहा है, तो आपको उसको वर्ड बताना है कि पानी चाहिए आपको, ये पानी होता है, ये ऐसे। तो आपको बार बार वो चीज़ रिपीट करनी है। दिन में वो 6 बार 8 बार पानी पीता है, तो आपको वो बार बार रिपीट करनी है। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब कुछ दिन के बाद उसको समझ आएगा ये पानी होता है, ये पानी होता है, तो वो नेक्स्ट कुछ डेज़ के बाद वो पानी बोलना शुरू करेगा कि पानी चाहिए। क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चा इसको इजीली सीखेगा। ऐसी बाकी और ज़रूरतें हैं बच्चे की, तो वो भी जब वो इशारा करे तो आपको वर्डिंग से क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि उसने इशारा करके मांगा और किया और आपने कर दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। एक, आपको अपने बच्चे के साथ इमोशनल जो कनेक्शन है वो बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से उसके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, हंसिए, मस्ती करिए, तो क्या होगा, बच्चा आपके साथ बहुत खुलेगा। जब वो आपके साथ बहुत खुलेगा, वो आपकी सारी बातें सुनेगा। जब आप उसको कुछ समझाएंगे, प्यार से कुछ बोलेंगे, तो वो उन वर्डिंग्स को भी, उन वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से सुनेगा और वो सब चीज़ से कैप्चर करेगा। तो इमोशनल कनेक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स सोचते हैं अभी बोलता तो है ही नहीं बच्चा, क्या बातें करें इससे, क्या इंटरेक्ट करें इससे। भाई ऐसा नहीं है, वो अगर आप वर्किंग हैं, आपके हस्बैंड भी वर्किंग हैं और आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो आप अपने बच्चे को किसी छोटे से प्ले स्कूल में या फिर किसी क्रैच में, डे केयर में भी डाल सकते हैं। क्योंकि डे केयर में क्या होगा, डालने से उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, बाकी बच्चों से मिलेगा, वहाँ पे रहेगा, तो वो उसकी स्पीच में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपने क्रैच में डाल दिया तो आप अपने आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तभी इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब भी आप डे केयर में डालें तो बहुत देख के और सोच समझ के, बहुत इंक्वायरी करके ही डालें, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो और भी ज़्यादा चुप चुप रहना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, वो 1-2 वर्ड ही बोलता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल में और इम्प्रूव होगा, और जब आप उसको प्ले स्कूल भेजने लगेंगे तो वहाँ आप सिर्फ विदिन 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में देखेंगे। तो कई बार बच्चे 3.5, 4 ईयर, 5 ईयर तक क्लियर बोलते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ।